बीजेपी प्लस कांग्रेस दोनों का जो जोड़ होगा उससे चाहे मैं एक वोट ज़्यादा लूँ, मैं दोनों से ज़्यादा वोट लेने जा रहा हूँ। ये बहादुर हल्के के लोग मुझे देने जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, अगर उन्होंने जब टिकट में उनका फेवर कर दिया तो चुनाव में उनका फेवर करेंगे। मुझे बार बार अभी भी ये फ़ोन आ रहा है कि आपको दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी फिर मना लेंगे। एक तो मेरी आपसे हाथ जोड़ कर अपील है, जो एक बार मान सम्मान अपने आदरणीय आदमियों का एक बार ही होता है, और आप जिसका मान सम्मान कर दे वो आपको धोखा दे दे तो उसका दोबारा मान सम्मान कभी नहीं होता। राजेश जून को खरीदा नहीं गया है, राजेश जून से हाथ जोड़ के मदद मांगी थी, राजेश जून ने मदद करी थी। यहाँ पर अगर चुनाव प्रचार में राजेंद्र जून के चुनाव प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व तो आएगा, देखो वो आएंगे, उनकी मर्जी ना आएंगे उनकी मर्जी, फैसला लोगों ने करना है। उनकी बात माननी है कि ये जो बहादुर हल्के को एक फूट डालो राज करने की नीति अपना रखी है, विश्वासघात जो जनता के साथ किया है, विश्वासघात ऐसे किया है कि कई थी वादा किया था राजेश जून को टिकट देने की और टिकट दे दी फिर से राजेंद्र जून। पिछली बार 2019 में ये था कि 2000 हम दोनों की फूट में कभी बीजेपी ना निकल जाए। अब वो सीन खत्म हो चुका है, बीजेपी का कैंडिडेट कहीं फाइट में ही नहीं है। अगर अभी भी कोई ये कहता है कि बीजेपी का कैंडिडेट को बीच से ना निकल जाए तो फिर वो यूँ मान लो कि वो राजेंद्र जून का हिमाती है, राजेंद्र जून का प्रचार करने का तरीका अपना रहा है, राजेंद्र जून को जिताने का वो प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ कहीं भी बीजेपी का कैंडिडेट फाइट में नहीं है। राजेंद्र जून प्लस बीजेपी कैंडिडेट जितने भी वोट लेंगे मैं उससे भी ज़्यादा वोट लूँगा, मुकाबला किसी के पास नहीं है। बीजेपी और राजेंद्र जून दोनों का जो जोड़ होगा उस जोड़ से मेरा मुकाबला है, उन दोनों के जोड़ से ज़्यादा मैंने वोट लेनी है और मुझे मिलेंगी। मेरे यहाँ अभी मैंने अब जो अपनी मीटिंग बुलाई थी अपने सभी आदरणीय साथियों की, पूरे हल्के के मेरे आदरणीय साथी आए थे 31 गांव के 31 वार्ड से। मैंने उनसे पूछा कि भाई अभी आगे क्या करना है। मेरे सभी साथियों ने जी जान से ये कहा है कि हमने जी जान से इलेक्शन लड़ना है, बहुत भारी मतों से हम आपको MLA बनाएंगे। तो मैंने फैसला लिया है कि मैं आज से अपना प्रचार शुरू कर रहा हूँ। मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 11 तारीख को हम नामांकन करेंगे और आज से हमने अपना प्रचार शुरू कर दिया। धोखाधड़ी, विश्वासघात, राजेंद्र जून प्लस हमारे शीर्ष में मैं नाम नहीं ले सकता कौन कौन है, अगर मुझे पता होता तो मैं खुले हमने ले लेता। देखो बहादुरगढ़ के हल्के की जनता ने 100 में से सर्वे में 78 नंबर मेरे को दे रखे हैं, 20-22 के कहीं 20 हैं, कभी 22 हैं, राजेंद्र जून को दे रखे हैं। 5 साल मेरे को काम लिया गया है, मेरे को 2019 में मेरा फार्म उठवाया है, मेरे से MLA बनवाया है, मेरे से यहाँ से 2 बार लोकसभा में दीपेंद्र हुड्डा जी बुरी तरह हार रहे थे, यहाँ से मैंने जितवाने का काम किया है। फिर मेरे को टिकट ना देना, राजेंद्र जून ने तो धोखा किया ही किया है, लेकिन इसमें साथ में शामिल हैं हमारे शीर्ष नेता भी शामिल हैं। उनमें से अगर मैं नाम मुझे पता चलेगा तो मैं ओपनली आपको जरूर बताऊंगा। यूज एंड थ्रो किया गया है, बुरी तरह यूज़ किया है, ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरे को कितनी बार डायरेक्ट कभी दीपेंद्र हुड्डा जी का, कभी भूपेंद्र हुड्डा जी का, आप वहाँ पे इतने आदमी लेके आ जाओ, आप यहाँ इतने आदमी लेके आप 1000 आदमी लेके आ जाओ, 2000 आदमी लेके आ जाओ। आप सब अच्छी तरह जानते हैं 1000-2000 आदमी कहना आसान है, लेकिन कहीं लेके जाना, कहीं 150 किलोमीटर लेके जाना, आज 1000-2000 आदमियों को निकाल के चलना आसान काम नहीं है। और मेरे को एक बार नहीं 5 रैलियों में मैं 2000 प्लस आदमी लेके गया हूँ। लोकसभा में जी जान से 138 नुक्कड़ सभाएँ करी हैं। मेरे को वादा किया 2019 में कि आप अपना फॉर्म विड्रा कर लो। साहब आपने देखा पूरे हरियाणा में जिसकी 30,000 वोट पहले इलेक्शन में आई हो और वो फिर निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हो और चौथे दिन उसका फार्म उठवा दिया जाए। 30,000 वोट वाला कभी फार्म उठाता है क्या? इस बार मुझे नहीं लगता कि मुझे मनाने के लिए कोई मेरी आंखों में आंख डाल के बात कर ले। मुझे उस टाइम मेरे से मदद मांगी गई थी, मुझे खरीदा नहीं गया था। राजेश जून ने ज़िंदगी में किसी का एक पैसा लिया नहीं है, राजेश जून ने खर्च जरूर किया अपनी नेक कमाई को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई आंखों में आंख डाल के मुझे ये भी कह दे कि इस बार तुम इलेक्शन मत लड़ो। अरे बाबूजी जब मेरे को टिकट नहीं देगी तो फिर मैं पोस्ट क्यों रखेंगे? इस्तीफा भी लिख के दे दिया, व्हाट्सएप कर दिया। मैंने अपने जो डेलीगेट पद मेरे को दिया गया था वो दीपेंद्र हुड्डा जी ने दिया था। वो पद भी मेरे को क्या, मैंने उस पद से क्या था, मेरी वोट डलवानी थी, मेरी वोट डलवा दी खड़गे जी की, क्योंकि मुझे मेरे पर ये विश्वास था कि राजेश जून को आप जो ऑर्डर देंगे राजेश जून आपके ऑर्डर से बाहर नहीं जाएगा। उन्होंने मेरे को डेलीगेट बनाया, मैंने उनको वोट डाल दी, बस डेलीगेट का इतना ही रोल था। आज मैंने उस पद से भी अभी 5 मिनट पहले उससे भी इस्तीफा दे दिया है। और मेरे साथियों ने यहाँ से कमर कस ली है, हमारी पूरी टीम ने, कि हम राजेंद्र जून को बुरी तरह हराएंगे, बुरी तरह। कॉम्बिनेशन 11 सितंबर को मरने जा रहे हैं, 9 बजे से यहाँ सब इकट्ठे होंगे।
आप सभी के माध्यम से मैं पूरे बादल हल्के की सम्मानित जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, मेरे जुलूस को एक ऐसा जुलूस बनाने के लिए जो पूरे हरियाणा में किसी का ऐसा जुलूस ना हो, कृपा करके आप सभी भाइयों से मेरी अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 11 सितंबर को सुबह 9 बजे हमारे मेन कार्यालय आरजे हॉस्पिटल के नज़दीक पर ज़रूर से ज़रूर आएँ।